डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत पर हमला बोला है। बोले, मेड इन इंडिया आईफोन्स पर 25% टैक्स लगेगा, लेकिन इस बार मुकाबले में सिर्फ भारत सरकार नहीं, अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल भी खड़ी हो गई है। ट्रंप की धमकियों के बावजूद एप्पल न तो भारत छोड़ रहा है, न ही मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका शिफ्ट कर रहा है, बल्कि रिपोर्ट्स कहती हैं कि एप्पल अपने सीईओ टिम कुक के नेतृत्व में ट्रंप की ब्लैकमेलिंग के खिलाफ खड़ा है। तो क्या भारत पर ट्रंप का दबाव अब बेअसर हो गया है? क्या अमेरिकी कंपनियां खुद ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं? आज की रिपोर्ट में समझिए कि एप्पल का भारत को लेकर बड़ा गेम और ट्रंप की टूटती पकड़। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेकेंड टर्म कैंपेन के दौरान भारत का सीधा नाम लेते हुए कहा कि इंडिया इज द हाईएस्ट टैक्स imposing nation. They take advantage of the US and it will stop. ट्रंप ने कहा कि मेड इन इंडिया एप्पल और सैमसंग फोन्स पर 25% इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत में बने आईफोन्स को अमेरिका में बेचने पर भारी टैक्स लगेगा। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। एप्पल ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज करते हुए भारत में निवेश और बढ़ा दिया है। तमिलनाडु में फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन की यूनिट्स लगातार बढ़ाई जा रही हैं। आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स अब भारत में बनने लगे हैं। एप्पल ने भारत में वर्कर्स के लिए नई डॉर्मिटरीज और ट्रेनिंग फैसिलिटीज शुरू की हैं। जीटीआई की रिपोर्ट कहती है कि अगर ट्रंप 25% टैक्स भी लगा दें, तब भी भारत में बना आईफोन प्रो एप्पल को $450 का प्रॉफिट देगा, जबकि अमेरिका में बना वही मॉडल सिर्फ $60 का प्रॉफिट देगा। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ट्रंप के जबकि अमेरिका में बना वही मॉडल $450 का प्रॉफिट देगा, सिर्फ $60 का प्रॉफिट देगा। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ट्रंप के दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। चलिए जानते हैं कि अमेरिका में प्रोडक्शन क्यों महंगा है। दरअसल अमेरिका में लेबर कॉस्ट भारत के मुकाबले 10 से 15 गुना ज्यादा, लेबर लॉ स्ट्रिक्ट, यूनियन हावी, केसों में करोड़ों डॉलर की पेनल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत जितना लचीला नहीं है। वहीं भारत में लो कॉस्ट लेबर, तेजी से फैसले और सप्लाई चेन और सरकार की पीएलआई स्कीम के तहत सब्सिडी है। और एप्पल जानता है कि अमेरिका में शिफ्ट करने से उसकी प्रॉफिट मार्जिन 70 से 80% तक गिर सकती है। और जब प्रॉफिट गिरता है तो सबसे पहले प्रभावित होता है स्टॉक प्राइस। एप्पल ने अब वॉशिंगटन में अपने लॉबिस्ट्स को एक्टिव कर दिया है। ये लॉबिस्ट व्हाइट हाउस और कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि आईफोन्स को टारगेट करना अमेरिका के खुद के टेक सेक्टर को नुकसान है। एप्पल की दलील है कि ट्रंप के कार्यकाल की केवल 4 साल की सीमा है। कंपनी कोई इतना बड़ा फैसला सिर्फ 4 साल के लिए नहीं ले सकती। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को मैसेज जाएगा कि अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल है। भारत ने चुपचाप ट्रंप की धमकी के जवाब में काम किया है। ईओडीबी सुधार, एमएनसीज को जमीन और बिजली में सब्सिडी और आईफोन एक्सपोर्ट को बढ़ावा। अब भारत से आईफोन्स 50 से अधिक देशों में जा रहे हैं। भारत सरकार और एप्पल के रिश्ते पहले से कहीं बेहतर हैं। एप्पल रिटेल स्टोर्स मुंबई और दिल्ली में खुल चुके हैं। भारत में एप्पल ने 2025 तक 1 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति साफ है कि अमेरिका में रोजगार लाओ, चीन और भारत को टैक्स के जरिए कंट्रोल करो। लेकिन एप्पल जैसी कंपनियां समझ चुकी हैं कि मुनाफा सिर्फ अमेरिका की पॉलिटिक्स से नहीं, ग्राउंड पर चल रहे बिजनेस मॉडल से आता है। भारत में एप्पल का मॉडल चल रहा है और अब एप्पल ने ट्रंप को सीधी चुनौती दे दी है। टिम कुक और ट्रंप के बीच ये मुकाबला अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमी का है और इस बार भारत फ्रंट फुट पर है। खैर, क्या आपको लगता है कि क्या एप्पल जैसी कंपनियां अमेरिका को भी जवाब दे सकती हैं? हाँ या ना में कमेंट में अपनी राय दीजिए।